गोपियां श्याम सुंदर की उलाहना देने गई हैं यशोदा मैया के पास। तो कह रही हैं, तू ही रहू अब ब्रज मैया, मैया मैया मैया। तू ही रहू ब्रज मैया, मैया मैया मैया। आती कर दीनी कन्हैया मैया, अति कर दीन कन्हैया मैया। कोई चीज सीमा में तो अच्छी लगती है, और जो अति हो जाती है किसी चीज की, सीमा को लांघ जाती है कोई चीज, तो वो हानिकर हो जाती है। तो इतना उद्यमी है तुम्हारा एक कन्हैया कि हम लोग तंग आ गए, अति हो गई। अब हम इस ब्रज में नहीं रहेंगे, तुम ही अकेले रहो कन्हैया को लेके। आती कर दीनी कन्हैया मैया, अति कर दीन कन्हैया मैया। सही न जाए अब मैया, मैया मैया मैया। सही न जाए अब मैया, मैया मैया मैया। और सही न जाए अब मैया, मैया मैया मैया। सही न जाए अब मैया, मैया मैया मैया। तू ही रहू ब्रज अब मैया, मैया मैया मैया। तू रहू ब्रज मैया, मैया मैया मैया। यशोदा मैया कहती है, अरे बात तो बताओ, क्या किया मेरे कन्हैया ने? हम जब जाए यमुन तट मैया, हम जब जाए यमुन तट मैया। हम जब जाए यमुन तट मैया। हम जब जाए यमुन तट मैया। वो खरो रहे ताह मैया, मैया मैया मैया। करो रहता मैया, मैया मैया मैया। जैसे शिकारी लोग जंगल में जाके खड़े रहते हैं हथियार लेके, देखते रहते हैं शिकार कब आवे कि मारे, ऐसे श्याम सुंदर भी सबसे पहले सवेरे सवेरे यमुना के किनारे पहुंच जाएं और मुरली बजाना शुरू करें। तो आसपास जहां कहीं गोपियां हो आवे, वो कान को इतना प्रिय लगे कि मन बुद्धि बस में न रहे। तो खरो रहे ताह मैया, मैया मैया मैया। करो रहत मैया, मैया मैया मैया। अरे तू ही रहू ब्रज अब मैया, मैया मैया मैया। तू ही रहू ब्रज अब मैया, मैया मैया मैया। अरे गोपियों, ये बताओ कि मेरा लाला इतना सीधा साधा भोरा भारा यमुना के किनारे खड़ा रहा, तो उसमें क्या पाप हो गया? अरे खड़ा ही तो था। तुम ही कह रही हो अपने मुंह से कि वो खड़ा रहता है, तो क्या लेटे वहां जाकर के? अरे यमुना के किनारे जो भी जाएगा खड़ा रहेगा, या तो नहाएगा या तो पानी भरेगा
यही सब काम तो होता है यमुना जी में। अरे नहीं मैया, आगे सुन। काहू ही गर लर तोरे मैया, 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 ओ काहू ही फोरे घट मैया, मैया मैया मैया, काहू ही घट मैया, मैया मैया मैया, अरे काहू ही फोरे घट मैया, मैया मैया मैया, काहू ही पूरे घट मैया, मैया मैया मैया, तू ही रहू ब्रज अब मैया, मैया मैया मैया, है तो कुछ बात, लेकिन कोई सीरियस बात नहीं है। तुमने भी तो कुछ उधम किया होगा, या ऐसा भी होता है संसार में कि बिना उधम के ही दोष लगा देते हैं लोग एक दूसरे के ऊपर। झूठ मूठ को किसी ने किसी की बात नहीं मानी, तुमने कहा होगा नाचो, वो नहीं नाचा होगा, तो फिर तुमने ये दोष लगा दिया कि हमारी मोती की लड़ तोड़ दिया। ये भी हो सकता है, संसार में खूब होता है। अरे इतने ही नहीं मैया, और सुन, घूंघट खोल के कहता है बड़ी सुंदर है तू तो। अब ये क्या है मैया, तू ही बता। ये जरा सा छोरा ऐसी बातें करता है। छोटो बाती खोटो यह मैया, छोटो अति खोटो यह मैया, छोटो अति खोटो यह मैया, छोटो अति खोटो यह मैया, ओ खोलो खोले घूंघट मैया, मैया मैया मैया, खोले घूंघट मैया, मैया मैया मैया, अरे खोले घूंघट मैया, मैया मैया मैया, खोले घूंघट मैया, मैया मैया मैया, तू ही रहू ब्रज अब मैया, मैया मैया मैया, तू ही रहूं ब्रज अब मैया, मैया मैया मैया। और सुन मैया, आंख मारता है। अरे बताओ, ये अभी 6-7 साल का छोरा आंख मारना पता नहीं कहां से सीख के आया है। यशोदा ने कहा मैं तो बूढ़ी हो गई, मैंने कभी आंख नहीं मारा। ये कल के छोकरे आंख मारने लगे। जरूर तू झूठ बोल रही है। अरे कोई बड़ी उम्र का जवान लड़का हो लड़की हो आंख मारे तो ठीक है, संसार में सब होता है, लेकिन ये तो बहुत छोटा है, भोरा भारा। नैनन बाण चलावत मैया, नैनन बाण चलावत मैया, नैनन बाण चलावत मैया, नैनन बाण चलावत मैया, ओ घायल कर सखी मैया, मैया मैया मैया, घायल कर सखी मैया,
आंख मारने का काम बता रही है सखी। तो आंख मारने का मतलब क्या होता है कि श्याम सुंदर अपनी आंखों में लादनी शक्ति का सारभूत तत्व दिव्य प्रेम भर करके दूसरी गोपी की आंख में छोड़ देते थे। ये दीक्षा है। हमारे इतिहास में महापुरुष लोग कान में दीक्षा देते थे। गौरांग महाप्रभु चिपटा ले, उससे दीक्षा हो जाए। कोई सिर पे हाथ धर दे और आनंद दे दे, उसको दिव्य स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो श्याम सुंदर के पास कई तरीके थे। अगर सामने है तो आंख मार करके प्रेम भर दिया उसके रोम रोम में। अगर सामने नहीं है, दूर है, तो मुरली बजाया, उससे उसके रोम रोम में घाव हो गया और भाग के आई, तब फिर आंख मार दिया। हाँ, तरकीबें तमाम प्रकार की थी। संसार वाले उसको लोफरी बातें कहते थे और श्याम सुंदर अपना काम अलौकिक करते थे। और फिर छोटे बच्चों को भी तू परेशान करता है। हाँ, कबहू बिरावत दर्शनन मैया, कबहू बिरावत दर्शनन मैया। हाँ, मक्खन चुरा कर भागे, गोपी ने खदेड़ा। अब बाल बच्चे वाली गोपी का शरीर भारी रहता ही है, वो बेचारी छोटे से बच्चे की चंचलता को कैसे पावे, नहीं पकड़ सकी। खड़ी हो गई, हाँफने लगी, तो उसको ऐसे बिरा रहे हैं कि और पीछा कर हमारा। हाँ, कबहू बिरावत दर्शनन मैया, कबहू बिरावत दर्शनन मैया। और जीभ दिखावत, जीभ दिखावत मैया, मैया मैया मैया, जीव दिखावत मैया, मैया मैया मैया। तू ही रहु ब्रज अब मैया, मैया मैया मैया। तू ही रहूं ब्रज अब मैया, मैया मैया मैया। उन्हीं कहा, फिर कहता है मैं तेरा सच्चा असली पति हूं। पति? अरे देखता नहीं सिंदूर मेरे, मेरा ब्याह हो गया है। अरे वो तो नकली है, 4 दिन का। तू मर जाएगी, वो मर जाएगा, बात खत्म। फिर किसी और को पति बनाओ। हर जन्म में माँ बाप, पति, बेटा सब बदलते रहते हैं। जितने बैठे हैं यहाँ, ये सब के बाप, माँ और बेटा और पति और बीवी बन चुके हैं। भाई याद नहीं है, इसलिए काम चल रहा है, लड़ झगड़ के मर जाए सब। हाँ, तू हमारा बेटा था पहले? नहीं जी, तू हमारी बीवी थी पहले। भगवान ने स्मरण नहीं कराया जीव को पूर्व जन्म का, लेकिन वो सब आपस में ही वही जीव बना करते हैं एक दूसरे का। तो मुझसे कहता है मैं, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो तुम्हारा पति परमात्मा। गोपीनाम तत्पतीनांच सर्वेशामेव देहिनाम योऽन्तश्चरदिशोऽध्यक्ष क्रीडने नेह देह भाग। भागवत कहती है कि गोपियों के ही पति नहीं है, गोपियों के पतियों के भी वही पति हैं, समस्त जीवों के वही पति हैं। एक श्री कृष्ण। इसी ब्रज में एक बार मीरा आई और जीव गोस्वामी संत यहाँ हुए हैं रसिक, उनके पास गई कि हमको शिष्य बना लो। उन्होंने कहा हम स्त्रियों को शिष्य नहीं बनाते, भाग जाओ। तो उन्होंने कहा मैंने तो सुना था राजस्थान में, मारवाड़ में,
कि ब्रज में एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां हैं। ब्रह्मा शंकर जो भी है सब स्त्री बन बन कर यहां आए। एक दूसरा पुरुष कहां से आ गया ब्रज में? जीव गोस्वामी ने कहा ये तो कोई खास पर्सनैलिटी है, बड़ा ज्ञान है इसको। उनने कहा आजा आजा। हाँ? तो ठाकुर जी कहते हैं गोपी से कि मैं तेरा पिया हूं। वो गोपी ने जरा सीरियस मूड बनाया। हमारे पिया बनते हैं, बोल एक बार तो बोल ले, हाँ हमारे पिया हो। अरे गोपी भी जिद्दी है, वो कहती है मैं नहीं बोलूंगा, दूसरे को हम पिया कैसे बोलते, पाप लगेगा। कोई पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष को पिया नहीं बोल सकती। भैया किसी को बोल दो, बहन किसी को बोल दो, मम्मी किसी को बोल दो, आंटी किसी को बोल दो, लेकिन मेरी बीवी ऐसा बोले तो पिट जाओगे। ये वाक्य मेरी बीवी और मेरी पति ये नहीं बोला जाता, बाकी सब वाक्य बोलते हैं संसार में लोग। तो ये कह रहा है कि हमको तुम पिया कहो। हाँ मैं क्यों कहूं? पुनि कहा तेरो पिया मैया, पुनि कहा हो तेरो पिया मैया। अरे तू हूँ कहा पिया मैया, मैया मैया मैया। तू कहा पिया मैया, मैया मैया मैया। और मैया जब बहुत तंग करता है, हम नहीं बोलते पिया हुआ, वो कहीं चुनरी फाड़ देगा, कहीं हमारी चोली फाड़ देगा। जब आती कर देता है तो हम गाली देते हैं, फिर क्या करें? और हमारे पास क्या बल है? पकड़ तो पाते नहीं उसको। तो अपने से बलवान अगर कोई संसार में होता है तो कुश्ती लड़ाई मार धाड़ करने के बजाय वो अपना दरवाजे के अंदर खड़े होकर गाली देता है, और जब वो कहता है आ रहा हूं मैं, तो बंद कर लेता है दरवाजे। इसी प्रकार शांति करता है अपने अंतःकरण की गाली देकर के। अरे गाली कोई चीज लड्डू पेड़ा तो है नहीं कि दिया है, शब्द है खाली, कोई सीरियस बात नहीं है। लेकिन सारा संसार परेशान है शब्द से। आप लोगों के घरों में जितनी अशांति और टेंशन है, उसका सबका एक कारण है शब्द। कड़ा बोल दिया, अपमान कर दिया, स्त्री ने पति का, बाप ने बेटे का, बेटे ने बाप का, बाल लड़ाई हो गई। केवल दर्शना अगर जबान पर कंट्रोल हो जाए, राधे राधे भगवान का नाम जपें आप लोग खाली टाइम में, अनावश्यक बकवास न करें बीवी बेटे बाप पति के सामने, तो लड़ाई का मौका ही न मिले। लेकिन आदत है, क्या करें? बैठे हैं कुर्सी पर, ऑफिस से आए, बीवी आई चाय दे रही, अरे सुनाओ आज पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ, उसकी लड़की को भगा ले गया कोई। हाँ तो और क्या होता है, तुम्हारी लड़की भी तो रोज कॉलेज भेजते हो, मैं रोकती हूँ मत पढ़ाओ। अरे तू तो बेवकूफ है पुराने जमाने की। हाँ हाँ हम बेवकूफ है, तुम बड़े काबिल हो। बहुत लड़ाई शुरू हो गई। इतनी लड़ाई बोलचाल हुई कि बोलचाल बंद हो गई। ए पप्पू अपने पापा से कह दे तनख्वाह दे दे। ए पप्पू अपनी मम्मी से कह दे ऑफिस जा रहे हैं खाना ला दे। ऐसी बातें होती हैं। आप लोगों का अनुभव होगा, नहीं देखा होगा कहीं, संसार में ये सब होता है। तो सुनी गारी दारी के मैया, गारी दारी के मैया, सुनी गारी दारी के मैया, गारी दारी के मैया। का पुनि पुनि
पुनि पुनि दे मैया 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 मैया। इतना बेशर्म में कहता है, क्या कहा जरा मैं कम सुनता हूं, फिर से बोल। दाढ़ी के, अभी नहीं सुन पड़ा, जा जोर से बोल। इतनी मीठी लग रही है वो ब्रजांगनाओं की गाली कि बार बार दो ऐसा कहता है। मैया, संसार में गाली देने पर लोग गुस्सा करते हैं, दोबारा गाली देने पर झापड़ लगा देते हैं। हाँ, ये तो कहता है फिर से दे। गोलोक में तो भगवान को कोई गाली देता नहीं, वहां तो सब वेद स्तुति करते हैं, सब के सब भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। यहाँ गाली मिल रही है तो बड़ी मीठी लग रही है। अगर सवेरे दोपहर शाम तीनों टाइम आप लोगों को रसगुल्ला खिलाया जाए तो आप लोगों की जीभ कहेगी अरे कुछ नमकीन खिलाओ भाई, बोर हो गई मीठा खाते खाते। तो ठाकुर जी को भी गाली का इतना शौक है, बैकुंठ छोड़ आए। हाँ। अरे तू पकड़ लेती, दो चार मिलकर पकड़ लेती और ले आती मेरे पास, तब मैं मानती। जो दौरू पकड़न कह मैया, जो दौरू पकड़न कह मैया। और पकड़ भी लिया, कमर में हाथ लगाया और हो ये अलक्षित मैया 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 मैया, ओ ये अलक्षित मैया 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 मैया। जोर से पकड़ा कमर के, हाथ कहाँ जाएगा, चला गया, हाथे रह गया मेरा ऐसा, और बीच से पता नहीं कहाँ गायब हो गया, अलक्षित हो गया। अरे देवता लोग हो जाते हैं, सिद्ध लोग हो जाते हैं, वो तो भगवान है। तो होए अलक्षित मैया 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 मैया, होए अलक्षित मैया 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 मैया। तो मैया को डाउट हुआ कि कुछ बात जरूर है, रोज रोज गोपियां आके ऐसी बातें करती हैं, लेकिन क्या हो गया, मेरा छोटा सा तो बच्चा है, ये सब बकवास है। इसी ऊहापोह में खड़ी रह गई बेचारी, इतने में कृपालु पहुंच गया। कृपालु ने कहा मैया ये भगवान नहीं है, लेकिन ये जादूगर है, इसने कहीं जादू सीख लिया है, तुझको नहीं मालूम। और इतना भयानक जादू है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी डरते हैं इससे, वो भी हार मान जाते हैं इसके जादू से। जादू माने वो योग माया। जादूगर कृपालु यह मैया, जादूगर कृपालु यह मैया, जादूगर कृपालु कह मैया, जादूगर कृपालु यह मैया। हारे हारे हरिहर मैया 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 मैया, हरे हरिहर मैया 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 मैया, हारे हरिहर मैया 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 मैया, हरे हरिहर तू ही रहू ब्रज अब मैया 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 मैया, मैया मैया। इसी प्रकार के 100 पद बनाए हैं, 100 कीर्तन नए।
बरसाना धाम में ये हमने बनाए हैं 100 कीर्तन, जिसको लेना हो और ले लेना।